नमस्कार दोस्तों। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मेरी बस इतनी सी प्रयास है कि मैं और आप गुरु के थोड़े और समीप जा सकें, उनके प्रति एक मधुर भाव उत्पन्न हो सके, उनसे हम प्रेम कर सकें और उनको अपने जीवन में उतार सकें। हमारा जन्म भारत जैसे महान देश में हुआ है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसने गुरु को सबसे सर्वोच्च माना है, उसका स्थान सबसे उच्चतम पे रखा है। यही एकमात्र ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसने गुरु को ईश्वर से भी ऊपर दर्जा दिया है। इसलिए कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। कबीर के हृदय में भी ये प्रश्न उठ रहा है, ये असमंजस है, उनके मन में ये दुविधा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, किनके शरण जाओ। गोविंद खुद बताते हैं कि मेरे तक पहुंचने का जो राह है वो गुरु के चरण से होकर होता है, इसलिए गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। लेकिन सच्चे गुरु की पहचान हो कैसे? क्योंकि एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि समाज जिसको महान मानने लगता है, जो पूजनीय हो जाता है, उसके नाम पे लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भटकाते हैं, भ्रमित करते हैं, उसका गलत उपयोग करते हैं, लोग का शोषण करते हैं, जो कि भारत समाज में हम आजकल देख रहे हैं कि गुरु के नाम को किस तरीके से मलिन किया जा रहा है। और ये बहुत दुख की बात है। इसलिए गुरु का महत्व भी हमारे जीवन से कम होते जा रहा है। आज के युवा में गुरु के प्रति वो श्रद्धा है ही नहीं जो भारत की परंपरा रही है। भारत में बहुत प्राचीन समय से ये परंपरा रही है, गुरु और शिष्य की परंपरा, मगर आज हम अपने अस्तित्व को खो रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सच्चे गुरु के शरण में जाएं। और उनकी पहचान क्या है? रमन महर्षि कहते हैं कि गुरु का बस इतना सा काम है कि वो आपका हाथ पकड़ के आपके अंतर गुरु तक पहुंचा दे। आपका अंतर गुरु, आपके अंदर बैठे जो दिव्य ज्योति हैं, वो असली गुरु हैं। व्यक्ति के रूप में जो गुरु आते हैं वो बस हमें वहाँ तक पहुँचाते हैं। उसके बाद हमारा खुद का जो ज्ञान होता है हमारा मार्गदर्शन करता है। गुरु वो नहीं है जो आपको संतावना देंगे, गुरु वो नहीं है जो आपको कहेंगे कि मैं तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति करवाऊँगा, मैं तुम्हें मोक्ष दिलवाऊँगा। गुरु वो नहीं है जो आपके इमेज को, आपके ईगो को गोट करे, आपके इमेज को बढ़ावा दे। गुरु वो हैं जो आपको संघर्ष करने के लिए प्रेरित करे, वो आपको आँख खोलने के लिए प्रेरणा दे। रूमी का एक कोट याद आता है जो बहुत अच्छे से इस बात को प्रस्तुत करता है, बहुत सरल शब्दों में। When student is ready, teacher appear. When student is truly ready, teacher disappear. जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु आते हैं, और जब शिष्य बिल्कुल तैयार हो जाता है तब गुरु चले जाते हैं। ये होता है गुरु के लक्षण, ये होता है गुरु का पहचान। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप किसी को गुरु बनाएं तो पहले विचार करें, बहुत सोचें समझें, उसके बाद किसी को गुरु बनाएं। और जैन बुद्धिज्म में तो ये ट्रेडिशन है कि पहले शिष्य अलग अलग गुरुओं के पास जाता है, उससे प्रश्न करता है, उसके पास थोड़े समय बिताता है, उसके बाद जो है अगर वो उनके विवेक पे खड़ा उतरता है तब उसको गुरु मानता है। मगर एक बार जब आपने किसी को गुरु बना दिया तो समर्पण भाव से उनकी सेवा करो, उनको सुनो, उनसे मार्गदर्शन दो। और अंततः मैं उन कुछ व्यक्तियों का नाम लेना चाहता हूँ जिनका मेरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसे मैं बहुत हृदय से प्रेम करता हूँ, जो हमेशा मेरे मार्गदर्शन करते आए हैं। मैं उनको पढ़ना चाहता हूँ, उनको सुनना चाहता हूँ, उनको आत्मसात करना चाहता हूँ। वो व्यक्ति हैं कबीर।
लाओत्सु, बुद्ध, जितु कृष्णमूर्ति, रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि, गुरजीएफ, सोक्रेट, रूमी और अंततः ओशो, जिन्होंने मुझे इन सब से मिलाया। मैं चाहता हूँ कि आप भी कमेंट में बताएं कि किस व्यक्ति का आपके जीवन में सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है और आप किसे गुरु मानते हैं। धन्यवाद।